ओम शांति। श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनाएं, भाग 2। आज हम आप सभी के लिए श्रेष्ठ स्थिति में लेकर आए हैं कि हमारे मन की शुभ भावना, शुभ कामनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। आज संसार में इसी बात की थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि भावनाएं जहाँ पर नेगेटिव हैं, बदले की, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाएं हैं, तो वहाँ व्यक्ति के जीवन में दुख, अशांति, कलह, क्लेश बढ़ता जाता है और अनेक समस्याओं से अपने आप को व्यक्ति घिरा हुआ अनुभव करता है। क्योंकि देखो, ये नियम है कि जैसी भावना हम अपने मन में दूसरों के प्रति रखकर चलते हैं, सूक्ष्म में उनके वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक पहुँचते हैं और वो आत्मा भी हमारे लिए वैसी ही भावना रख के चलेंगी जैसा कि हम उनके प्रति रख कर चल रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति जब किसी को कोई कार्य के लिए कहा जाता है तो यही सोचता है कि पहले वो बदले तो मैं बदलूं, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे तो मैं अच्छा करूं, उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। तो अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे तो ना वो बदल पाएंगे ना हम बदल पाएंगे। इसलिए हमें यदि जीवन में आगे बढ़ना है, स्थिति को महान बनाना है, तो पहले स्वयं में परिवर्तन लाना पड़ेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा है। हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी है। तो विश्व परिवर्तन का आधार है स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन ही से विश्व परिवर्तन होना है। तो उसके लिए फर्स्ट हम अपने मन की भावनाओं को शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी बनाएं। सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सुखी रहें, सबके जीवन से विघ्न और दुख की घटनाएं खत्म हो जाएं, सबका जीवन सुख शांतमय बन जाए। ऐसी श्रेष्ठ भावना हमारे मन में जब सदा ही सर्व के प्रति रहेंगी तो दूसरों से भी हमको उसी अनुसार अच्छा व्यवहार देखने को मिलेगा और फिर हम जो चाहते हैं वैसी स्थिति बनाना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। और इसके साथ साथ भावनाएं परिवर्तन क्यों होती हैं या क्यों बदल जाती हैं, उसके लिए हम अगर आत्मा के अंदर ज्ञान और योग का बल इमर्ज रूप में नहीं है, खालीपन है, तो वहाँ सहजी जो सामने सीन, दृश्य या व्यवहार आएगा उसका निश्चित रूप से असर हमारे मन पर पड़ेगा ही। इसलिए हम अपने मन को कभी खाली नहीं रखें। ज्ञान सदैव इमर्ज रूप में हो, योग बल भी इमर्ज रूप में रख के चलें, तो वहाँ पर भावनाएं कभी बदलेंगी नहीं। क्योंकि हमें पता है कि आज जो भी जिसके साथ जैसा भी व्यवहार हो रहा है वो बिना कारण के नहीं हो रहा है। उन सब बातों के पीछे उस आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। तो वो तो है ही, लेकिन अगर हमारे मन में हम जब कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करता है और हम उसके साथ अपने मन में सदा ही शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलते हैं, तो हमारे मन की शुभ भावनाओं में इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि आप कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता, वो शुभ भावना, शुभ कामनाओं के पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। इतनी बड़ी श्रेष्ठ या शक्तियां हैं, पावर है हमारे मन की शुभ भावनाएं। और दूसरा, भावनाएं बदलती क्यों हैं? जब हम किसी भी व्यक्ति को वर्तमान की रीति से देखते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, इन्होंने मेरे को बहुत तंग किया है, इन्होंने 10 साल पहले मेरे साथ बड़ा गलत व्यवहार किया था, उस बात को रखकर आज तक भी हम उसके प्रति अपने मन में वैसी भावना बनाकर चल रहे हैं। और अगला व्यक्ति शायद बदल भी गया होगा, उसने अपने आप को परिवर्तन भी कर लिया, लेकिन हम अभी तक वैसे ही उन भावनाओं को मन में रख कर उसके प्रति वैसा सोच रहे हैं या दृष्टिकोण बनाए हुए हैं। तो इसलिए देखो, हमें भगवान ने ये ज्ञान दिया है कि हमें
त्रिकालदर्शी बन के चलना है। आदि मध्य अंत को देखकर सोचकर फिर आगे कदम बढ़ाना है और हर आत्मा के संपन्न स्वरूप को हम देखें, उसको महानता की नज़र से देखें। जिन्होंने भी भगवान को जाना हो और पहचाना हो, वो कोई साधारण आत्मा नहीं होगी, वो बहुत ही महान, श्रेष्ठ, भाग्यशाली आत्मा होगी, देवी देवता बनने वाली आत्मा होगी। तो उस नज़र से हम हर एक को देख कर चलेंगे तो कभी भी किसी के प्रति हमारे मन में नेगेटिव भावना नहीं होगी। देखो आज हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में देवी देवताओं के प्रति कितनी ऊंची भावना रहती है, हर एक के मन में बहुत ही ऊंची श्रेष्ठ भावना रहती है ना, और उसी नज़र से हम उनको देखते हैं और उन भावनाओं को लेकर हम उनके साथ अपने मन की दिल की बातें करते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दो या वो दे दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो हैं। लेकिन भगवान अब हमें ये कहते हैं कि भगवान तो तुम्हारा बाप है, तुम उसके बच्चे हो, तो बच्चे का तो बाप के वर्षे पर अधिकार होता है। अभी तुम्हें मांगना नहीं है, मुझे जानो पहचानो और मेरा जो भी खजाना है, जो भी वर्षा है उन सब के आप अधिकारी बन जाएंगे हैं। तो हम उस अपने आप को योग्य बनाएं, अपने मन में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलें, तो निश्चित रूप से स्वतः ही हमारा जीवन सुख शांतमय या स्थिति श्रेष्ठ और महान बनती चली जाएगी। तो देखो, मैं सुना रहा था कि हमारे मन की शुभ भावनाओं में इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके द्वारा एक कैसे भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव, और कैसे हमारे मन की भावनाओं का हमें वैसा ही रिजल्ट रूप में सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है जैसी हम दूसरों के प्रति भावना रखकर चलते हैं। इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप इस अनुभव में देखने को मिलेगा आपको। एक घर में, आप सभी अनुभवी हैं इन बातों के, आज कलयुगी दुनिया में एक मनुष्य दूसरे के साथ ज़्यादातर अच्छा भी व्यवहार करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे भी व्यवहार देखने को मिलते हैं। एक घर में एक सास अपनी बहू को बहुत तंग करती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, बहुत मना डांटती थी, फटकारती थी, तू ऐसी है वैसी है, ये है वो है। तो ऐसे व्यवहार को देखकर जो बहू के मन की भावनाएं थी वो धीरे धीरे सासू के प्रति भी बदलती चली गई, और बहू सोचने लगी कि इस घर में मैं कैसे जीवन बिताऊंगी हम, क्योंकि जीवन 2-4 दिन की तो बात नहीं है ना, है लंबा समय होता है। तो कब तक ऐसी समस्याओं से घिरे हुए ऐसे व्यवहार को देखकर मैं कैसे इस घर में रह पाऊंगी। तो ऐसा सोचकर रोजाना गलत व्यवहार को देखते देखते और बहू बहुत तंग हो गई, परेशान हो गई। तो परेशान होकर बहू एक पड़ोसिन के पास गई, अपने पड़ोस की माता के पास, और कहने लगी कि माता जी, मेरी सासू मुझे बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है, डांटती है, फटकारती है, उल्टा सीधा बोलती है, और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तो मैं क्या करूँ, कोई विधि बताओ। तो पड़ोस की माता ने सलाह दी कि देखो, आप ऐसा करो कि आप जो रोटी बनाते हैं ना, भोजन बनाते हैं, तो उस भोजन में थोड़ा सा 2 बूंद जहर की डाल के और माताजी को खिला दो, बना दो भोजन, और सदा के लिए माताजी की छुट्टी हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका रास्ता साफ हो जाएगा। तो बहू ने प्लान बना लिया कि ये बात तो ठीक है। तो ऐसा प्लान बनाकर और बहू मार्केट गई कुछ खरीदारी करने के लिए, और मार्केट में जहाँ गई, जिस दुकान पर कुछ उसको लेना था, तो उसी दुकान पर उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई, और जो उसकी सहेली थी वो इस ईश्वरीय ज्ञान में चलती थी। तो वो सहेली से बातचीत करते करते, और उसने उससे नहीं रहा गया तो सारी अपना प्लान जो है अपनी सहेली को उसने बता दिया कि मेरी सासू मुझे बहुत तंग करती है,
और डांटती है, फटकारती है, मेरे साथ गलत व्यवहार करती है, तो मैं क्या करूं। तो मैं इस व्यवहार को देखकर पड़ोस की माता के पास गई और पड़ोस की माता ने मुझे सलाह दी कि जो आप भोजन बनाते हो उसमें 2 बूंद जहर की डाल के खिला दो, सदा के लिए माता जी की छुट्टी हो जाएगी और आपका रास्ता साफ हो जाएगा। तो पहले तो उसकी सहेली ने बहुत उसको रिगार्ड दिया कि आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोली ये बात आप आज से, अभी से नहीं, कल से नहीं, ये बात आप 1 महीने के बाद प्रैक्टिकल करना। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, देखो माताओं बहनों की तो मैं ये विशेषता ही कहूँगा कि वो कोई बात अपने मन में रख नहीं पाती हैं, जल्दी से दूसरों को बता देती हैं। तो इस विशेषता का फ़ायदा भगवान ने आकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उठाया कि आकर सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहनों को ज्ञान देने के लिए निमित्त बनाया, ताकि वो जल्दी से भगवान का ज्ञान सबको सुना दे। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान देने के लिए ज़्यादातर भाई भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर बहनें को ही ये जिम्मेवारी मिली हुई है। तो उस माता ने, उस बहू ने सारा अपना प्लान बहन जी को बतला दिया, अपनी सहेली को। तो उसकी सहेली ने पहले तो उसका बहुत थैंक्स दिया, आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, रिगार्ड दिया। बाद में कहने लगी कि ये प्लान आप आज से 1 महीने के बाद प्रैक्टिकल करना। तो बोल ठीक है, लेकिन आज से मैं जैसे बताती हूँ आप वैसे करिए। तो बोल ठीक है, बताइए, मैं करूँगी, क्योंकि उसकी सहेली थी। तो बोला आज से आप ऐसा करो, अभी से ही अपने मन की भावनाओं को सासू के प्रति चेंज कर दो और उनको बहुत रिगार्ड दो, उनका सम्मान करो, उसको बहुत ऊंची नज़र से देखो और उसकी गुण विशेषताएं, महानताओं को देखकर चलो। तो बोल ठीक है, 1 महीने तक आप ऐसा सासू के प्रति अच्छा व्यवहार करो, उसके बाद आपको जो भी करना हो करना। तो बोल ठीक है। तो उसने वहीं से अपनी मन की भावनाओं को बदल दिया कि मेरी सासू बहुत अच्छी है, उनके अंदर ये गुण विशेषता है, ये महानता है, और उनका जाकर बहुत रिगार्ड देने लगी, सम्मान करने लगी, इज्जत देने लगी, घर का काम भी बिना बताए और अपना काम भी कर लेती, सासू का काम भी बिना बताए कर लेती, मना उनको कोई बोलने का अवसर नहीं देती। ऐसा अच्छा व्यवहार उसने करना शुरू किया। तो ऐसे अच्छे व्यवहार को देखकर कुछ ही दिनों के बाद जो सासू के मन की भावनाएं थी बहू के प्रति, वो धीरे धीरे परिवर्तन होती चलेगी कि मेरी सासू में तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बनती जा रही है। तो ऐसे अच्छे व्यवहार को देखकर जो सासू के मन की भावनाएं थी कि मेरी बहू तो बहुत अच्छी बनती जा रही है, तो बहू के मन की भावनाएं भी सासू के प्रति बदलती चलेगी कि ये मेरी बहू तो बहुत अच्छी बन रही है, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, मेरा काम भी, घर का काम भी बिना बताए कर लेती है। तो जब बहू ने सासू के प्रति अच्छा व्यवहार किया तो सासू ने फिर बहू के प्रति अच्छा व्यवहार किया उसके रिटर्न में। तो ऐसे जब एक दूसरे ने 1 महीने तक दोनों के प्रति अच्छा व्यवहार किया तो जो मरने मारने की बात थी वो तो खत्म ही हो गई और दोनों का जीवन सुख शांतमय बन गया। तो देखो इतनी बड़ी शक्तियां हैं, इतनी बड़ी पावर है हमारे मन की शुभ भावनाओं के अंदर कि उसके द्वारा हम कैसे भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। तो जब हम हर एक आत्मा के प्रति अपने मन में शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो उसके रिटर्न में अगली आत्माओं से भी हमको अच्छा ही व्यवहार देखने को मिलेगा। तो फिर हम जो चाहते हैं वैसी स्थिति बनाना, श्रेष्ठ स्थिति बनाकर चलना बहुत ही सहज और सरल हो जाएगा। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम सदैव भगवान को साथी बनाकर चलें। आप जिस रूप में भी भगवान को याद करते हो, बस वो सर्वशक्तिवान परमात्मा भगवान मेरे साथ है, और जहाँ भी जाओ, जो भी कर्म करो, उसे 2 मिनट करने से पहले 2 मिनट भगवान को याद कर और उसको कहो मैं फलाने सेवा पर, फलाने कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, ये कार्य कराओ।
तो आप अनुभव करेंगे कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ निभाता है, ऐसे परमात्मा हमारा साथी बनकर साथ निभाएगा। और जहाँ सर्वशक्तिवान परमात्मा साथी बनकर साथ दे रहा हो, तो वहाँ भी अनेक असंभव कार्य संभव होते चले जाएंगे। सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। फिर हम जो चाहते हैं वैसा बनना करना जीवन में सहज और सरल हो जाएगा। तो देखो, आज हर एक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जीवन को महान बनाना चाहता है। तो उसके लिए इस बात का प्रयोग करके चलें कि सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है, उसको हर कर्म में साथी बना लें। तो जहाँ सर्वशक्तिवान परमात्मा साथी बन के साथ निभा रहा हो, तो वहाँ अनेक असंभव कार्य भी संभव होते चले जाएंगे। जो कार्य आपने कभी किया नहीं हो, जिसकी आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो, अगर परमात्मा को याद कर, आह्वान कर और उस कार्य की शुरुआत करेंगे, तो आपको ऐसे एक गाइडेंस मिलता रहेगा, ऐसे एक टचिंग मिलती रहेगी कि अभी ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और उस कार्य में आप सहज सफलता की अनुभूति करेंगे। क्योंकि देखो, बातें तो सिर्फ अपने जीवन में अपने संपन्न स्वरूप को यदि हम इमर्ज करके चलते हैं, सर्वशक्तिवान को साथी बनाकर चल रहे हैं, तो जो कुछ हम अभी कर रहे हैं, हम सभी ने कल्प पहले भी वो सब कुछ किया है। तो इस स्मृति को यदि हम इमर्ज कर लेंगे हैं कल्प पहले की बात को, तो वो सारे संस्कार, वो सारी महानताएं, वो विशेषताएं आपके जीवन में इमर्ज होने लगेंगी। और उस आधार से आप अनेक कार्यों को सहज सरलता के साथ करते हुए सहज सफलता की अनुभूति करेंगे। तो ऐसा ही एक विशेष अनुभव जो पहले मैंने बताया था, एक तो अपना श्रेष्ठ स्वमान इमर्ज कर लें, एक मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है। वो हर घड़ी हर पल हमारा साथी बनकर साथ निभा रहा है। तो इस स्मृति के साथ आप कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी और असंभव भी संभव हो जाएगा। तो सुनिए एक ऐसा ही प्रैक्टिकल का अनुभव। हम नए नए मधुबन निवासी बने थे। मुझे मधुबन में रहते हुए लगभग 38 साल हो गए समर्पित होकर भगवान की सेवा करते हुए, यज्ञ की सेवा करते हुए, और इस ज्ञान में चलते हुए 43 ईयर्स हो गए हैं, 43 साल हो गए हैं। तो लगभग एक ही साल हुआ था उस समय। तो हम नए नए आए थे, तो इतना कुछ क्लास कराने का, भाषण करने का अभ्यास नहीं था उस समय। तो सभी दादियाँ यहाँ रहती थी। जो था उस समय तो मधुबन ही था, शांतिवन, ज्ञान सरोवर कुछ नहीं बना था। तो यहीं पर परमात्मा का अवतरण होता था। तो उस समय की ये बात है, काफ़ी भाई बहनें यहाँ आए हुए थे। तो मनोहर दादी के अंदर एक ऐसी भावना, शुभ भावना या श्रेष्ठ भावना या सभी को आगे बढ़ाने की भावना रहती थी। और उस समय हमारी सेवा यहाँ साउंड डिपार्टमेंट में होती थी। तो दादियाँ बार बार क्लास कराने के लिए आना जाना, मॉर्निंग क्लास, दिन में क्लास, तो मिलना होता था। तो मनोहर दादी जी ने एक बार ये प्रोग्राम बनाया कि जिन भाई बहनों पर क्लास कराना, भाषण करना नहीं आता है, उनके अंदर ये कला आए। उस बात को लेकर उन्होंने ऐसे भाई बहनों को इसमें सेलेक्ट किया गया जिनको कि क्लास कराना, भाषण करना नहीं आता था। तो 7 बहनें और 7 भाई, और उसमें एक मेरे को भी कहा, छोटे लाल भाई आपको भाषण करना है। तो एक मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाया, उसका नाम रखा काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता। कि आप जो हैं वो नहीं, कल्पना करके बोलिए, हैं दूसरे बन के बोलिए। और पहले से कोई बताया नहीं जाएगा। कहा कि ज्ञान योग के ही प्रश्न होंगे और उसी समय चिट्ठी बनाकर रख दी जाएंगी। उसी समय आओ और चिट्ठी उठाओ और जो प्रश्न आपके चिट्ठी में आए उसका आपको जवाब देना है। अभी ये तो वंडरफुल प्रोग्राम हो गया, क्योंकि पहले से कुछ पता नहीं था।
भाई अचानक चिटकी उठाई और जो उसमें आपको टॉपिक निकलेगा उस पर ही बोलना है, तो तैयारी भी करे तो क्या करे। तो मैं बाबा के कमरे में परमात्मा के मेडिटेशन रूम में गया और मैंने वहाँ परमात्मा को याद करते हुए मेडिटेशन किया और कहा, देखो भाई दादी जी ने ऐसे ऐसे कहा है, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, देखो अभी आप ही आना, आप ही मेरे से भाषण करवाना है और पहली बार मैं स्टेज पर जा रहा हूँ, भाषण अच्छा होना चाहिए, ऐसे मैंने दिल से याद कर परमात्मा को कहा। और मैंने कहा अगर नहीं भी कुछ आएगा तो आप ही आना और आप ही भाषण कराना। ऐसे कह के मैं परमात्मा को याद कर और तैयार हो गए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, एक इंटरेस्टिंग। तो काफ़ी लोग सुनने देखने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है और सारे दादा दादियाँ आगे बैठे हैं और जिनको कुछ बोलना नहीं आता हो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कैसा वो सीन होगा। तो जैसे ही मैं स्टेज पर गया और 3 लोगों ने मेरे को पहले से बोला, भाषण किया मेरे से पहले, और चौथा नंबर मेरा आया। तो जैसी चिटकी उठाई और खोल के देखा तो उसमें वंडरफुल टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि भाई इस पर मैं क्या बोलूँ, ये तो बिल्कुल ही अपने से बाहर का अलग टॉपिक है। अच्छा, सोचने का भी टाइम नहीं, माइक के आगे खड़े हैं, बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया। मैंने परमात्मा को याद कर कहा कि प्यारे परमात्मा, अभी आप आ जाओ और बस मेरे को तो कुछ नहीं आता है, आप ही भाषण कराओ। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं हो, लेकिन भाषण अच्छा होना चाहिए है। ऐसे मैंने दिल से याद कर परमात्मा को कहा और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच हो रही हो और बुद्धि में पॉइंट आती गई। हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी और उसमें इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं किसको 2 शब्द बोलना नहीं आता हो और वो इतना अच्छा भाषण कर जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है। तो उस दिन से एक निश्चय हो गया कि भले हमारे को कुछ भी नहीं आता हो, यदि हम भगवान को साथी बनाकर चलते हैं तो हमारे लिए हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। इसलिए भगवान की सेवाओं में कभी भी ना नहीं करनी है। कभी भी बहनें कोई भी सेवा के लिए, कार्य के लिए बोलें, सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलना है, क्योंकि कराने वाला तो परमात्मा है, हमको तो सिर्फ निमित्त ही बनना है। तो इस तरह से इस धारणा को अपने जीवन का आधार बना के चलेंगे तो कदम कदम पर सहज सफलता कर आगे बढ़ते रहेंगे। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम बातों को महत्व नहीं, भगवान को महत्व दें, उसके ज्ञान को महत्व दें हम, तो वहाँ पर भी आप जीवन में सफल होते रहेंगे हैं। देखो, आज आपने कोई कार्य नहीं किया है, फिर भी कई बार ऐसा होता है कोई झूठा आरोप लगा देता है। आप अपनी जगह राइट हैं, फिर भी कोई गलत सिद्ध करने की कोशिश करता है, कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, अपमान कर देता है। ये सब होता रहता है, आप सब जानते हैं। तो ऐसे समय पर क्या होता है, गलत व्यवहार को देखकर, आप अपनी जगह राइट हैं लेकिन गलत व्यवहार को देखकर आपके मन में भी उन विचारों को लेकर एक जैसे कि संघर्ष सा शुरू हो जाता है, स्थिति हलचल में आ जाती है और उसमें बहुत, उसके चिंतन में बहुत सारा समय और शक्तियाँ वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधारण हो जाएगी। तो ऐसे समय पर कैसे उन हम बातों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त बनाएं, उसके लिए किन बातों को ध्यान देकर चलें, किन बातों पर अटेंशन दें ताकि हम उन हलचल के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख एक श्रेष्ठ स्थिति में सदैव रह सकें। तो उस समय बाबा ने, भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको यूज करो, ज्ञान स्वरूप बन के चलें। अगर ज्ञान
रोजाना जो हम मुरली में सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों में, उसमें ये सब प्रकार की बातें हमको परमात्मा ने बताई हुई हैं कि आज जो भी कुछ हो रहा है उस बात के पीछे उस आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है और वो हिसाब किताब वैसे ही चुकतू होना है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, हिसाब किताब चुकतू हुआ। इस बात को स्मृति में लाकर हम उस बात के प्रभाव से हल्के हो सकते हैं। दूसरा कि कोई जन्म का हिसाब किताब होगा, वो चुकतू हो गया तो ये भी अच्छा हो गया। इसके साथ साथ उस समय याद करो कि ये बात बड़ी या बाप बड़ा। देखो, एक व्यक्ति के दो शब्द सुनकर हम हलचल में आ गए कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा। और परमात्मा रोजाना जो इतने हमें ज्ञान सुनाता है या ईश्वरीय महावाक्य हम 3-4 पेज के सुनते हैं, उसे सुनकर कई बार हम भूल जाते हैं। तो सोचने की बात है, वो बात बड़ी या परमात्मा का ज्ञान बड़ा। अगर ये पॉइंट आपको स्मृति में आ जाती है उस समय, तो एक सेकंड में आप उस बात के प्रभाव से मुक्त हो सकेंगे। कहाँ एक व्यक्ति के दो शब्द और कहाँ परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, जिसको सुनकर हम सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता बन जाते हैं। एक दुनिया की, स्वर्ग की राजाई के अधिकारी हम बन जाते हैं, मनुष्य देवता बन जाते हैं। तो कितनी इम्पोर्टेंट बातें हमको परमात्मा आकर सुना रहे हैं। तो इसीलिए हम बातों को महत्व नहीं, भगवान के ज्ञान को महत्व देकर चलते हैं। तो वहाँ अनेक बड़ी बड़ी बातों की समस्याओं से सहज ही अपने आप को मुक्त अनुभव करेंगे। तो एक छोटा सा ऐसा ही अनुभव, एक बार हमारा यहाँ तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बनाए, जिसकी मीटिंग सूरज भाई जी के साथ होती रहती है। अभी तो काफ़ी दिन से नहीं हुई है, लेकिन पहले होती रहती थी। तो एक बार इसी टॉपिक पर उस मीटिंग में चर्चा हुई कि कैसे हम बातों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त बनाएं। कोई भी कुछ समस्या, बात, परिस्थिति आती है तो उस समय किन बातों का ध्यान देकर चलें ताकि हम सहज ही उन सभी प्रकारों के प्रभाव से मुक्त हो जाएं। इस बात पर चर्चा हुई थी। तो उसमें बहुत सारी बातें निकली जो मैंने कुछ एक अभी आप लोगों को बताई कि उस समय याद करो, बात बड़ी या बाप बड़ी, बात बड़ी या बाप बड़ा। और जो हुआ अच्छा हुआ, हिसाब किताब चुकतू हुआ। और हर आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है, उसने अपना पार्ट बजाया, मुझे अपना पार्ट बजाना है। ऐसे कई सारी बातें निकली, तो वो मैंने नोट कर ली। और अगले दिन एक बहन जी का फ़ोन आया और कुछ काम से बात करनी थी, उन्होंने बात की। और फिर मैंने सुना एक बहन जी कल ऐसे हमारे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप की मीटिंग हुई थी और उसमें इस बात पर चर्चा हुई कि प्रभाव मुक्त स्थिति कैसे बनाएं। कोई भी बात, समस्या आ जाती है तो उसके प्रभाव से हम मुक्त कैसे रहें। तो अगर मैंने कहा आप कहो तो मैं आपको सुना दूं। हाँ हाँ बोल, सुनाइए सुनाइए। तो मैंने वो जो भी पॉइंट निकली थी, मैंने नोट की थी, वो उनको सुनाई। तो जब मैंने ये बात सुनाई कि बात बड़ी या बाप बड़ा, तो एकदम उसके अंदर उसका चेहरा ही बदल गया सुनकर, जैसे कि एक बोल बदल गया, विचार बदल गए। तो और मैंने सुना कि पूरा कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन उसका फ़ोन आता है कि भाई जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। मैंने कहा किस बात का जी, क्या हुआ? बोला आपने सही समय पर सही पॉइंट सुनाई। मैं किसी बात के कारण हलचल में थी, कुछ ऐसी बात हो गई होगी या कोई समस्या आई होगी, तो बोल बहुत संकल्प विकल्प चल रहे थे। और जैसे ही आपने ये बात सुनाई कि बात बड़ी या बाप बड़ा, तो वहीं ये बात सुनकर मेरे विचारों को फुल स्टॉप लग गया। जो मैं हलचल में थी वहीं वो ख़त्म हो गई। इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। तो देखो, भगवान के ज्ञान में, एक एक ज्ञान के रतन में वो शक्ति समाई है, वो पावर समाई है। यदि हम सही समय पर उसे यूज कर चलें तो अनेक बड़ी बड़ी समस्या परिस्थितियों से अपने आप को सहजी मुक्त करते और हलचल के प्रभाव से मुक्त रख के एक अचल अडोल अथवा कहें प्रभाव मुक्त श्रेष्ठ स्थिति बनाकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो यही हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति।